4 जून को लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आ चुके हैं। केंद्र की सत्ता में बैठी बीजेपी को इस बार 272 सीटों का पूर्ण बहुमत भी हासिल नहीं हो पाया, बल्कि बीजेपी की गाड़ी तो 240 के आंकड़े पर ही रुक गई। हालांकि पार्टी के लिए यह अच्छा रहा कि उसके नेतृत्व वाले एनडीए को पूर्ण बहुमत मिल गया। एनडीए को कुल 292 सीटें मिली हैं। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की 234 सीटें हैं और अन्य के खाते में आई हैं 17 सीटें। कुल मिलाकर अब परिस्थिति कुछ ऐसी बन चुकी है कि बीजेपी को सरकार बनाने के लिए अपने एनडीए के सहयोगी दलों का खास ख्याल रखना होगा, क्योंकि साफ है कि सरकार उनके बिना चल ही नहीं सकती। और अगर सरकार बनती है तो इसमें एन फैक्टर के दबदबे की काफी चर्चा भी हो रही है। एन फैक्टर यानी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। पहले बात चंद्रबाबू नायडू की, क्योंकि एनडीए में बीजेपी के बाद दूसरे नंबर पर इन्हीं की पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें हासिल की है। बात 2018 की है, जब चंद्रबाबू नायडू ने भाजपा से वर्षों पुराना गठबंधन खत्म कर दिया था। भाजपा और टीडीपी 1998 से एक साथ थी और साथ मिलकर सरकार भी चलाई थी। चंद्रबाबू नायडू अटल जी की सरकार में मंत्री भी रहे थे, लेकिन अचानक उन्हें आंध्र प्रदेश के विशेष दर्जा देने वाली जो उनकी मांग उठी, उसके चलते उन्होंने भाजपा का साथ छोड़ दिया और विपक्ष के खेमे में चले गए। 2019 में टीडीपी ने कांग्रेस के साथ मिलकर विधानसभा और लोकसभा के चुनाव भी लड़े, लेकिन उसमें उन्हें ऐसी हार मिली जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। इस बार चुनाव से पहले उन्होंने भाजपा के साथ एक बार फिर से गठबंधन कर लिया और इस गठबंधन का फायदा टीडीपी को लोकसभा और विधानसभा दोनों जगह पर हुआ। लोकसभा में टीडीपी ने 16 सीटें जीती और विधानसभा चुनाव में तो उन्होंने क्लीन स्वीप कर दिया। ऐसी जबरदस्त जीत के बाद अब चंद्रबाबू नायडू इस चुनाव में किंग मेकर बनकर उभरे हैं। उन्हीं के दम पर भाजपा अब सरकार बनाने का दावा भी कर रही है। नायडू की तरह ही नीतीश की कहानी भी है, लेकिन नीतीश के नाम खेमे बदलने के इतने रिकॉर्ड हैं कि देश में शायद ही कोई उनके जैसा उदाहरण कहीं दूसरा देखने को मिले। बिहार में नीतीश कुमार की जेडीयू ने एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और अपने कोटे की 16 सीटों में से 12 पर जीत भी हासिल की। बात करें नीतीश कुमार और बीजेपी के साथ की, तो यह सफर शुरू होता है 1998 से, जो 2013 तक जारी रहा। 15 सालों तक नीतीश बाबू बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के साथ रहे, लेकिन 2014 में जब पार्टी ने नरेंद्र मोदी के नाम को आगे बढ़ाया तो वो एनडीए के साथ नाता तोड़कर अलग हो गए। विपक्षी गठबंधन बनाने का श्रेय भी नीतीश को ही जाता है, लेकिन लोकसभा चुनाव से चंद महीने पहले वो भाजपा में फिर से वापस आ गए। अब यही दलील देकर कांग्रेस उनसे साथ आने की अपील भी कर रही है। कांग्रेस को उम्मीद है कि दोनों नेता पहले भी बीजेपी का साथ छोड़ चुके हैं और शायद पुरानी बातों को याद करके एक बार फिर से भाजपा का साथ छोड़ देंगे और इंडिया गठबंधन से मिलकर सरकार बनाएंगे। वहीं एनडीए की धुरी नीतीश और नायडू पर अटकी हुई है, क्योंकि अगर ये खिसके तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। इसलिए बीजेपी नेतृत्व उन्हें साधे रखने में जुटी हुई है। सूत्रों के मुताबिक सुनने में तो ये भी आ रहा है कि दोनों दलों के नेताओं ने लोकसभा स्पीकर के पद की मांग भी की है। टीडीपी ने यह मांग इसलिए भी की है क्योंकि अटल सरकार में लोकसभा स्पीकर रहे जीएमसी बालयोगी टीडीपी से ही थे। अब आगे क्या होगा, आज या कल में ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी। जो भी अपडेट्स होंगे आप तक लाते रहेंगे। देखते रहिए एबीपी लाइव। मेरा नाम है आयुष। धन्यवाद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।